आज तिलक की चर्चा के बाद बहुत सुख का वर्णन अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी जी ने किया, लेकिन हद से ज्यादा सुख दुख की जनेता बन जाता है। उसकी कोई सीमा आनी चाहिए। सुख मूसलाधार वर्षा 1 महीने तक बारिश हो तो फिर आदमी उब जाता है कि अब ये तो थम जाए तो अच्छा। सुख की भी एक कोई सीमा होनी चाहिए। अयोध्या में राम ब्याह कर आए, उसके बाद इतने सुख आए कि ये सुख अब दुख को निमंत्रण करता है, निमंत्रित करता है। और व्यक्ति के जीवन में दुख के 4 कारण हैं जो रामचरितमानस अंकित है। हमारे जीवन में दुख आता है, इसके 4 कारण हैं। 1 काल, समय काल दुख का कारण है। दूसरा हमारा कर्म दुख का कारण है। तीसरा स्वभाव दुख का कारण है। और चौथा गुण दुख का कारण है। ये जीव हम सब काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये चारों से हम घिरे हैं। काल से जो दुख आता है मेरे भाई बहन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अतिवृष्टि हुई, हमारा कोई बस नहीं। जैसे भूकंप हो गया, हमारा कोई बस नहीं। हाँ, विज्ञान के यंत्रों ने आगे से चेतावनी देने का इजाद कर दी है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में नहीं। कभी भी भूकंप हो सकता, सुनामी आए, हमारे बस की बात नहीं। अतिशय धूप हो, हमारे बस। काल के द्वारा जो दुख आता है वो हमारे द्वारा निवारा नहीं जा सकता। हाँ, परमात्मा ने संपदा दी है तो बहुत गर्मी में आप अपने कमरे में एसी लगवा सकते हैं। परमात्मा ने संपदा दी है तो आप ठंडी के दिनों में हीटर लगवा सकते हैं। लेकिन ये जो काल के द्वारा दुख आता है उसमें हमारा कोई वश नहीं, वो झेलना ही पड़ता है। तो एक दुख का केंद्र बिंदु है काल, जो हमें स्वीकार नहीं होता है। दूसरा है हमारा कर्म। हमारे कर्मों के कारण दुख आता है। कर्म प्रधान विश्व करिरा। मैं आपसे एक पते की बात कहना चाहता हूं। वैसे हर बात पते की ही होती है, लेकिन कुछ विशेष। आप कहीं ये अर्थ न करें कि ये खास पते की कहते थे तो 8 दिन से अपते की कहते थे। क्या कर रहे थे क्या? बहुत पते की बात सुनी। कोरोना आया, हाँ? हम सब ने ये देखा। तब मनुष्य जाति को ही कोरोना क्यों लागू हुआ, पशु पक्षी को क्यों लागू नहीं हुआ? बताओ, कोई रीजन तो हो सकता है। पेड़ पौधे को कोरोना क्यों नहीं लगा? वरना उसने वो बांधा नहीं था। न कोई पशु ने, न कोई पक्षी ने, न कोई पेड़ पौधे ने मास्क बांधा नहीं था। 2 साल तक अथवा तो जितना समय हम ही पीड़ित रहे। और इंसानों को ये लगा, क्योंकि इंसान का मन राग करता है, द्वेष करता है, निंदा करता है, ईर्ष्या करता है। पशु ईर्ष्या नहीं करता, जीव जंतु निंदा नहीं करता, पेड़ पौधे एक दूसरे की हरीफाई नहीं करते। एक दुर्वा का तिनका अपनी मस्ती में झूम रहा है और बड़ा वट वृक्ष बनियान ट्री, चाहे वो कबीर वट हो कि शांति निकेतन का वट हो, अथवा तो हमारे तीर्थराज प्रयाग का अक्षय वट हो, गैगूर, वो अपनी मस्ती में है। कुत्ता अपनी मस्ती में है, गधा अपनी मस्ती में है। मैंने तो नहीं सुना कि गधे को कोरोना हो गया, कहीं गधों को हो गया था, ये बात और है। लेकिन गधों को नहीं हुआ। माजरा क्या है? ना उसने मास्क बांधे थे, वो तो घर से बाहर घूमते थे, कुत्ते घूमते थे, हम सब घर में बंदी थे, गधे सब घूमते थे, वृक्ष फलते फूलते थे। कारण क्या है? हमें ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि हमने मुंह पर पट्टी बांधी थी, आंख पर और कान पर नहीं बांधी थी। कोरोना में भी हम कान से दूसरे की ईर्ष्या निंदा सुन रहे थे, और
कोरोना में भी हम आंखों से ये पापी है, ये फला है, इसके लिए हमको कोरोना लगा, पशु पक्षी को नहीं लगा। ये दुख हमारे कर्मों के कारण आया। काल कर्म, हमने कुछ किया, उसका परिणाम ये आया, क्योंकि हमने प्रकृति का शोषण किया। पूरे परमात्मा के तत्व को हमने दूषित कर दिया, और ये हमने किया तो हमको आया, पशु पक्षी को नहीं आया। ये तर्क बड़ा प्यारा है। अयोध्या में भी कोरोना आया। सोचिए, एक ऐसा वायरस मंथरा नामक फैला अयोध्या कि सबको दुखी दुखी कर दिया, क्योंकि एक संक्रामक रोग है। ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, जलन, ये सब संक्रामक है। इसलिए हमारे देश में आया कि भाई कोई निकट न रहे, इतनी दूरी रखे, इतनी टिकट, प्लेन की टिकट की लाइन में जाओ तो भी दूरी रखनी पड़ती थी। कहीं भी बाहर जब निकलना हुआ तब कोई किसी के पास नहीं रहते थे।